क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसी साजिश जिसने उन जिहादी सोच को बेनकाब कर दिया जो लंबे समय से शहर में देखने और सुनने को मिल रही थी। एक युवती जिसके साथ एक नहीं बल्कि दो जिहादी मानसिकता वाले युवकों ने दरिंदगी को अंजाम दिया, दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। और हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जब न सिर्फ उस युवती का शारीरिक शोषण किया गया बल्कि उसके वीडियो बनाकर उससे पैसे भी ऐंठे गए। आखिर जब वो तंग आ गई थी उसने पुलिस का रुख किया और पूरी जानकारी साझा कर दी। लेकिन अब वो दोनों जिहादी फरार हैं जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। रिपोर्ट देख लीजिए। लव जिहाद की घिनौनी साजिश, जिहादी गैंग का पर्दाफाश। इंदौर का लसूड़िया थाना पुलिसकर्मी अपने काम में जुटे थे, तभी चेहरे को नकाब से छिपाए एक युवती थाने में दाखिल होती है। उसके साथ कुछ संगठनों के लोग होते हैं और जब युवती ने अपनी आप बीती सुनाई तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि उनके सामने हो रहा था लव जिहाद के एक ऐसे मामले का खुलासा जो एक बड़ी गैंग की ओर इशारा कर रहा था। और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2021 में। आईटी कंपनी में काम करने वाली एक युवती इंदौर की चमक धमक में खोई हुई थी। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। दोस्त थे, सहेलियां थी, जिंदगी जैसे रफ्तार पकड़ चुकी थी। इसी दौरान उसकी सहेली ने एक लड़के से मुलाकात कराई। कैफे में वो लड़का मिलता है जिसने अपना नाम मोहित बताया। मोहित और लड़की के बीच दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान एक दिन मोहित उसके फ्लैट पर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मोहित इस दौरान लड़की के आपत्तिजनक वीडियो बना लेता है और फिर इन वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर उसका शोषण करने लगता है। लेकिन सिर्फ उसका शारीरिक शोषण नहीं हो रहा था बल्कि वो एक ऐसी साजिश का शिकार हो रही थी जिसका अंदाजा उसे काफी देर से चला। लड़की जब परेशान हो गई तो उसने थाने में शिकायत की धमकी दी, लेकिन मोहित डरा नहीं बल्कि सीना ताने उसके सामने खड़ा रहा। लड़की हैरान रह जाती है कि पुलिस की धमकी से भी इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती है। तभी मोहित कुछ ऐसा बताता है कि लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। मोहित कहता है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट और नाम सब फर्जी है। मैं मोहित नहीं बल्कि मोहम्मद सुफियान इरशाद अंसारी हूँ। सर, इनने अपना नाम मुझे झूठा बताया था 2021 से। 2 लड़के हैं इसमें। एक का नाम मोहित है जो सूफियान इरशाद अंसारी है, काकड़ में रहता है। इसने मेरे से झूठ बोल के दोस्ती करी कि इसका नाम मोहित है, कैफ़े पे मिला था मेरी एक दोस्त के थ्रू। लड़की परेशान हो चुकी थी, उसके साथ दरिंदगी की हदें पार होने लगी थी। सुफियान उसके साथ मारपीट करता, ड्रग्स की लत लगाकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। लेकिन हैवानियत का यह सिलसिला यहां खत्म होने वाला नहीं था। मोहित उर्फ सुफियान अब लड़की को अपने दोस्त से मिलवाने ले जाता है। अमर नाम के लड़के से उसकी पहचान कराई जाती है, लेकिन ये भी उसके साथ धोखा था क्योंकि अमर असली में आमिर अली था और उसने भी धोखे से दोस्ती कर लड़की की इज्जत से खेलना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अब सुफियान और आमिर उसके साथ बार बार रेप करने लगे, उससे रुपये ऐंठने लगे। लड़की का कहना है कि सुफियान उससे करीब 10 से 12 लाख रुपए ले चुका है और आमिर भी लाखों रुपये हड़प चुका है।
इसने मेरे से झूठ बोल के दोस्ती करी। उसके बाद ये बातचीत होने लगी। ये मेरे फ्लैट पे आया, इसने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी, मेरी वीडियो बनाई और उसके बाद इसने मेरे को उस वीडियो से ब्लैकमेल करा संबंध बनाने के लिए। हर बार इसने मेरे को प्रेशर दिया कि नहीं बनाएगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। इसने मुझसे कई बार पैसे भी लिए, लाखों रुपए इसने मेरे से लिए हैं। महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड करी, नहीं पूरी करती थी तो ब्लैकमेल करता था कि तेरी फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और लड़की पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे। और जब पानी सिर से ऊपर हुआ तो लड़की ने हिम्मत कर करणी सीना से मदद की मांग की और थाने पहुंचकर पूरी कहानी बयां कर दी। करणी सेना के मुताबिक आरोपियों ने कई हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। करणी सेना के कार्यालय पे एक पीड़िता आई थी लड़की। उन्होंने बताया था कि 2 लड़के हैं जो हिंदू नाम बता के मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं। जब हम लोगों ने ज्ञात करा तो उसमें एक अंसारी करके और एक आमिर अली करके दोनों तो बच्ची के साथ गलत कर रहे थे। बच्ची से लाखों रुपए भी ब्लैकमेल करके वो उड़ चुके हैं। उसके जेवर, जो चेन थी, रेक की स्कूटी थी, वो भी ले चुके हैं उसने को। पुलिस ने आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। वही मुख्य आरोपी सुफियान के सऊदी अरब भागने की खबर है, जिसे इंदौर लाने की बात पुलिस कर रही है। लेकिन अगर किसी को लालच देके फोर्सफुली धर्मांतरण कराया जाता है वो कानून के दायरे में आता है, और अगर ऐसा व्यक्ति शिकायत करता है तो प्रथम दृष्टया उसे संज्ञान में लिया जाता है और एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो ये सारे जो भी मैटर्स इस तरह के आए हैं उसमें पुलिस ने संज्ञान लिया है और बाकायदा विवेचना के बाद चार्जशीट भी किया है। तो जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसीजर है उसको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और जो तथ्य इन्वेस्टिगेशंस में आ रहे हैं वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की तहकीकात करने में जुट चुकी है, क्योंकि मामला बेहद संगीन है। ये सामान्य लव जिहाद नहीं बल्कि एक लव जिहाद के गिरोह की ओर इशारा कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या लव जिहाद में लड़कियों को फंसाने के लिए पूरा गिरोह काम करता है? आखिर इस गिरोह में और कौन शामिल है? क्या कोई इन्हें लव जिहाद के लिए फंडिंग तो नहीं कर रहा था? क्या आरोपी अवैध हथियारों के दम पर लड़कियों को डरा धमकाकर उनका शोषण कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या और भी लड़कियां हैं जो सुफियान और आमिर की जिहादी सोच का शिकार हुई है? लव जिहाद के लिए इन्हें कौन फंडिंग कर रहा था, इसकी भी जानकारी सामने आएगी। दोनों आरोपियों से जब पूछताछ की जाएगी तो पता चल सकेगा कि कहीं कोई अनवर कादरी जैसा व्यक्ति तो नहीं जो इन्हें लव जिहाद के लिए फंडिंग भी कर रहा था। यह बेहद सनसनीखेज मामला है और इस मामले में आने वाले समय में कई पीड़िताएं और आरोपी भी सामने आ सकते हैं। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।